हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप अपना जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है या जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और आप सर्च कर रहे हैं किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को? तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ डिफरेंट नंबर ऑफ जो कोर्स प्रोग्राम है उससे ऑफर कर रही है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, नंबर ऑफ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसके लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। हम डिटेल में बात करें कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, इन सब बातों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास, दैट इज़ फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है कि जिसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो ना सिर्फ अपना जो आप डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर पाएंगे, बल्कि नंबर ऑफ़ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने उस डिग्री प्रोग्राम को उस स्कॉलरशिप के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस यूनिवर्सिटी की जो साइट है इसको विज़िट करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे स्टडी एरियाज़ हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, यानी कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं किन स्टडी एरियाज़ के अंदर, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो स्टडी एरियाज़ अवेलेबल होंगे आपके डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, वो हमारे पास बिज़नेस का स्टडी एरिया अवेलेबल है, क्रिएटिव आर्ट्स है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट है, हेल्थ साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉ है, मेडिसन। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिसन या नर्सिंग का जो डिग्री प्रोग्राम है उसे जो है वो ऑफर करती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, जो कि स्टूडेंट को ये अलाउ कर रही है कि वो अपने जो मेडिसिन डिग्री प्रोग्राम है या जो अपना नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं अगर वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। और डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, तो आप जो है जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उन डिग्री प्रोग्राम को स्कॉलरशिप के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, साइंस है, सोशल साइंसेज है, सोशल वर्क है। सो दीज आर द नंबर ऑफ़ स्टडी एरियाज़ जो कि अवेलेबल हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जो है इन स्टडी एरिया को जो है चूज़ कर सकते हैं जिस भी स्टडी एरिया के अंदर वो इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अब इनमें से कौन से स्टडी एरियाज़ के अंदर जो है कौन से प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं और कौन से प्रोग्राम ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यानी अगर अगर आपने एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है या अगर आपने एक ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो क्या वो प्रोग्राम इन स्टडी एरियाज़ के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि कोर्सेज़ के सेक्शन को विज़िट करना है और विज़िट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है जिस भी डिग्री प्रोग्राम को आप सर्च करना चाहते हैं। तो अगर वो डिग्री प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के लिए ऑफ़र किया जा रहा होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो ग्रेजुएट के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑफ़र किया जा रहा होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो रिसर्च हायर डिग्री ऑप्शंस हैं, अगर वो प्रोग्राम उनके लिए अवेलेबल हुआ तो आप उन डिग्री प्रोग्राम को भी सर्च कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल हुआ तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरी हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हो चुकी है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कौन कौन से जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या ग्रेजुएट प्रोग्राम या कौन कौन से मेजर्स जो है वो यूनिवर्सिटी जो है ऑफर कर रही है स्टूडेंट को। तो जैसा कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मेंशन है, तो इट्स मीन कि ये जो डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर तो आप उस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एसोसिएट डिग्री इन हेल्थ साइंसेज है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस है, बैचलर ऑफ बिजनेस इन मार्केटिंग है, और कुछ यहाँ पर ऑनलाइन भी डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इस तरह बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है,
और बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है इन डिफरेंट एरियाज़। और इसी तरह हमारे पास बैचलर ऑफ एजुकेशन है। तो ये बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब इनमें से जिस भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और जिस भी डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है कि सर्च करना है कि जो डिग्री प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हैं क्या वो अवेलेबल है। अगर वो डिग्री प्रोग्राम इस लिस्ट में अवेलेबल है तो देन आप उस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो इस तरह हमारे पास आईटी के बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डाटा एनालिटिक्स, और इस तरह बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फोरेंसिक्स, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गेम डेवलपमेंट, इन मशीन लर्निंग। बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। लॉ का बैचलर का डिग्री प्रोग्राम भी अवेलेबल है, लैंग्वेजेस का अवेलेबल है, मेडिकल साइंस का अवेलेबल है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मीडिया एंड कम्युनिकेशन का अवेलेबल है, मैथमेटिकल साइंस का अवेलेबल है। और इसी तरह हमारे पास बैचलर ऑफ नर्सिंग के बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के कुछ प्रोग्राम। तो अगर बात करें कौन कौन से मेजर्स अवेलेबल हैं, यानी अगर मेजर के मुताबिक हमने सर्च करना हो तो हमारे पास ये मेजर अवेलेबल हैं जो यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है स्टूडेंट के लिए कि वो इन मेजर्स के अंदर अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक केमिस्ट्री है, क्रिएटिव राइटिंग है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, और लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िक्स है, साइकोलॉजी है। तो बहुत सारे मेजर्स अवेलेबल हैं। जिस भी मेजर में इंटरेस्टेड हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं और उस मेजर का जो डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ ऑनर्स प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल्स हैं स्टूडेंट के लिए जो एक ऑनर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट लाइक बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, और उनका ड्यूरेशन भी जो है वो मेंशन किया गया है कि कितने ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स की तो ये 1 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। और ये भी कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनको आप डिटेल में देख सकते हैं। जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस का ऑनर प्रोग्राम भी अवेलेबल है जो कि 1 ईयर की ड्यूरेशन का है। अगर बात की जाए ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं तो यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए तो उनके लिए अकाउंटिंग का जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग है। इसी तरह हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग है, केमिस्ट्री है, क्लिनिकल एजुकेशन है, यानी डाटा साइंस है। बहुत सारे कंप्यूटर साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो आपका डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम है। और कुछ रिसर्च हायर जो डिग्री प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक क्लिनिकल एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि जिनमें रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपका कोई प्रोग्राम है जो कि रिसर्च बेस्ड है और आप उस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं क्या वो प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है कि नहीं, तो ये वो रिसर्च हायर डिग्री प्रोग्राम है जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं जिनको आप जो है वो देख सकते हैं। अगर वो डिज़ायर्ड प्रोग्राम आपका मेंशन यहाँ पर है तो आप उस प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम या कोर्सेज जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और फॉर द स्टूडेंट जो कि किसी रिसर्च बेस्ड डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं, यानी रिसर्च हायर डिग्री ऑप्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो उसको जो अप्लाई करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इजीली जो है वो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिलेक्ट करना है अपना कोर्स और प्रोग्राम जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग इट आपने क्या करना है कि उस कोर्स और प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, और जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेंगे देन आपने क्या करना है कि आपने एलिजिबिलिटी को चेकआउट करना है कि क्या जो एलिजिबिलिटी है फॉर क्रेडिट्स आप उनको मीट कर रहे हैं कि नहीं। इन केस अगर आप मीट कर रहे हैं तो और आपको कोई कन्फ्यूजन है अगर इन केस, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो है कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है इन द एलिजिबिलिटी और द इन द रिक्वायरमेंट तो आप इस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने के बाद जो है इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। और अप्लाई करना है तो आपने जो है सिंपली क्या करना है कि उस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, और उसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका है वो दो किस्म के हैं। एक्चुअली जो फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो अप्लाई करने का तरीका है वो दो किस्म का हो सकता है।
पहला तरीका तो ये है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और करंटली जो है वो स्टडी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और दूसरा तरीका तो ये है कि आई एम नॉट अ इंटरनेशनल एप्लीकेंट स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों तरीक़ों में से जिस भी मेथड के अंदर आप फॉलो करते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस वे के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि आपको एडमिशन मिल सके। तो अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको केयरफुली इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो वेरी करेंगे, उनके लिए जो विद इन ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं और उनके लिए जो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे, या ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको सर्टिफाई सबमिट करना है स्टूडेंट ने या पर्सन ने, अगर वो विद इन ऑस्ट्रेलिया से जो है अप्लाई कर रहे हैं। और ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको स्टडी करना है पर्सनस ने सर्टिफाई करवा कर, अगर वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर बात की है स्टेप की, तो हमारे पास है कि सबमिट योर एप्लीकेशन। और इतना काम करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में होने चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है कि इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपने एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर लिया, और आपको एक ईमेल भी मिल जाएगा रिगार्डिंग कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी को रिसीव हो चुकी है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने का, एंड आई होप कि आपको जो प्रोसीजर है वो क्लियर है कि किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है इस प्रोसीजर के अंदर, तो आप जो है यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर सकती है कि आपने किस तरह से इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, वो यहाँ पर है कि यहाँ तो आपको 15% जो है रिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर, अगर आपके जो स्कोर हैं वो बिटवीन 65 टू 69.95 हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो ATAR मेंशन किया गया है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज़ एक्चुअली कि ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है, एक जो है आप कह सकते हैं मार्क्स का ग्रेड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट के मार्क्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिनको आपने अचीव करना है। तो देन अगर आप इतने मार्क्स को अचीव करते हैं तो देन आपको 15% जो है वो रिडक्शन मिलेगी आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर। अगर जो है आप इतने परसेंट मार्क्स को अचीव करते हैं तो देन आपको 25% जो रिडक्शन मिलेगी आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर। और अगर आप 80 प्लस जो है मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं तो देन आपको 30% रिडक्शन मिलेगी आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर फॉर इंटरनेशनल हाई स्कूल स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक गो बियॉन्ड स्कॉलरशिप भी है, तो अगर उसके लिए आपको एलिजिबल होना है या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो आपको 20% रिडक्शन मिलेगी, और अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो आपको 25% रिडक्शन मिलेगी आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ मेंशन है कि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप जो स्टूडेंट हैं वो एक फुल फ़ी पेइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए और वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से नहीं होने चाहिए, यानी उनके पास उनकी नेशनैलिटी या उनका जो परमानेंट वीज़ा होल्डर है वो नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके अलावा किसी भी नेशनैलिटी के हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट मेंशन है जिसको आप रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, पहले आप टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू करें, देन चेकआउट करें क्या आप जो है वो उस कोर्स प्रोग्राम के लिए जिसको आपने चूज़ किया है उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। और अगर आप मीट कर रहे हैं तो देन आपने चेक करना है कि आप स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी को मीट कर रहे हैं, और इन केस अगर आप मीट कर रहे हैं तो आपने सिंपली जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात की जाए दैट इज़ गो बियॉन्ड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप क्या करती है कि प्रोवाइड करती है इनसाइड गो बियॉन्ड स्कॉलरशिप वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जो कि 50% रिडक्शन प्रोवाइड करती है ट्यूशन फ़ी के अंदर। और जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो अगर एक अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट है उनके पास जो है मिनिमम या 95 यानी मिनिमम या इससे जो अबव है यानी 880 AR यानी इतने मार्क्स अगर उनके पास हैं या इससे ज़्यादा हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट हैं
तो देन उस केस के अंदर आपके पास 6.5 या 6.5 से अबव जो जीपी है आपको होल्ड करना है, ताकि आपको 50% जो है वो रिडक्शन मिल सके आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन है, जिसको आप रीड कर सकते हैं इन डिटेल, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमारे पास है एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप 25% रिडक्शन देती है आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते रहते हैं, तो आपको उस जो प्रोग्राम है उसके ड्यूरेशन के लिए 25% रिडक्शन मिलेगी आपकी ट्यूशन फ़ी के अंदर। और अंडर ग्रेजुएट जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और इतने जो मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा मार्क्स का जो है आपने होल्ड करने हैं। यानी 80, और यू कैन से फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि 80 या 80 से ज़्यादा अबव परसेंटेज जो मार्क्स हैं आपने होल्ड करने हैं। ग्लोबल स्कॉलरशिप, इसके अंदर आपको 20% रिडक्शन मिलेगी, और उसके भी यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। और इनका जो अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी जहाँ जिस तरह से मैंने पहले बताई, यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन है, आप इनको अगेन डिटेल में रीड कर सकते हैं जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। और अप्लाई किस तरह से करना है कि अगेन वही बात कि टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें, एंट्री रिक्वायरमेंट को देखें, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी को आप मीट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो देन आपने ये देखना है कि जो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनके लिए भी एलिजिबल हैं कि नहीं। जो स्कॉलरशिप जो हैं ऊपर मेंशन की जा रही हैं, जस्ट लाइक फॉर स्टूडेंट हु मीट द रिक्वायरमेंट फॉर वाइस चांसलर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, तो उनको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। तो इस तरह से इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात की जाए, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको 20% फुल ड्यूरेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ताकि आप स्टडी कर सकें एट फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि जितने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को आपने ज़रूर रीड आउट करना है, क्योंकि ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर मैं इन सब की रिक्वायरमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने लगूँ, तो ये एक जो है एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है जिस भी स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं और उस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को, उनके अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसको, जो जो भी कंडीशंस हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आपने ज़रूर रीड करना है। दैन अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे वो कंसीडर करें। इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ मेंशन है, जिसको आपने ज़रूर रीड आउट करना है, और अप्लाई करने का तरीका जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया यहाँ पर मेंशन है। अगर हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करें, तो दैट इज़ अलुमनाई स्कॉलरशिप, जिसके अंदर 20% जो है फुल ड्यूरेशन स्कॉलरशिप मिलेगी, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो स्टडी कर सकें किसी दूसरे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को एट फ्लिंडर यूनिवर्सिटी। रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन है, अगेन स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन है, जिस तरह के मैंने पहले एक्सप्लेन की, आप अगेन रीड्स को रीड आउट कर सकते हैं। और कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, उसको भी आपने ज़रूर रीड आउट करना है। और अप्लाई करने का तरीका जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया यहाँ पर मेंशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप की। तो ये जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारे पास, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप। तो अगर आप एक ऐसे डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं जो कि एक रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, तो देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो इस डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी। अब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अगर बात की जाए, तो इसकी ओपनिंग डेट यहाँ पर मेंशन है, और उसकी जो क्लोजिंग डेट है दैट इज़ 4 अगस्त 2023। यानी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है, दिस इज़ द अमाउंट दैट यू विल एक्चुअली गेट। और स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर का है विद पॉसिबल एक्सटेंशन। यानी 3 ईयर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी हो सका तो हो सकता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। कौन अप्लाई कर सकते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और किस डिग्री प्रोग्राम के लिए? फॉर योर हायर डिग्री रिसर्च, यानी जो हायर डिग्री रिसर्च प्रोग्राम है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन है, जिसको आपने ज़रूर रीड आउट करना है, और बेनिफिट भी यहाँ पर मेंशन है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो जिस तरह के हम हर स्कॉलरशिप का पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते आ रहे हैं, उसी तरह से स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मेंशन है, जिसको आपने ज़रूर रीड आउट करना है। और मेक श्योर करना है किसी भी कंडीशन को, किसी भी रिक्वायरमेंट को आपने मिस नहीं करना, बिकॉज इन केस अगर आप मिस कर देंगे तो ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन है।
और यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपने जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मेक श्योर करना है कि जो एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके जिसको आपने याद रखना है। आपके पास एक रिसर्च सुपरवाइज़र होना चाहिए जो कि आपको सुपरवाइज़ करेगा आपके रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। कुछ पब्लिकेशंस होनी चाहिए जिसको आपने जिसके बारे में आपने बताना है। आपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है। रिसर्च प्रपोजल जो है आपका वो होना चाहिए, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। एकेडमिक रेफरेंस यानी जो रेफरेंसेस है आपने उसको सबमिट करना है। सीवी आपने सबमिट करनी है और देन आपने जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर एडमिशन तो उसके अप्लाई करने का तरीका यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मेंशन है। और जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे तो देन आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इन दोनों के जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर ही आपने अपनी एडमिशन की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। और दैन स्कॉलरशिप की जो भी चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होंगी ऑनलाइन पोर्टल पर, आपने उनको सबमिट करने के बाद उस पोर्टल में पहले लॉगिन होना है। दैन जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इन सब चीज़ों को सबमिट करने के बाद आप उस इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाएंगी ऑन फ्राइडे 4 अगस्त 2023। तो मेक श्योर करना है कि इस डेडलाइन से पहले पहले आप जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, ताकि अगर आप एक रिसर्च प्रोग्राम स्टूडेंट हैं तो दिस इज़ द अमाउंट जो कि आप गेट करेंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो कुछ स्कॉलरशिप्स थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके लिए जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स तो क्योंकि एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो लेकिन फिर भी अगर आप उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप के सेक्शन में आने के बाद यहाँ से आप जो है अपनी डिज़ायर्ड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। आप जो है स्कॉलरशिप को सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस कि कौन सी अभी ओपन है या ओपन होंगी अभी सून। और अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो उसके मुताबिक आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क के स्टूडेंट हैं तो आप उसके मुताबिक सर्च कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट स्टेटस के मुताबिक भी सर्च करना चाहें तो उसके मुताबिक भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर अभी ये देखा जाए कौन सी स्कॉलरशिप ओपन है या कौन सी ओपन होने वाली हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो यहाँ पर वो सारी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल्स हैं जो कि ओपन होने वाले हैं, यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि ओपन होने वाले हैं। जस्ट लाइक ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो 10 ऑफ अप्रैल से ओपन है और क्लोज़ होगा 4 ऑफ अगस्त 2023 को, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दैन दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द हायर डिग्री रिसर्च स्टूडेंट। दैन दिस इज़ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द डोमेस्टिक स्टूडेंट। दिस इज़ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और जो हायर डिग्री रिसर्च स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो हायर डिग्री रिसर्च स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ तो ओपन हो चुकी हैं या अभी ओपन होंगी। तो आप इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं और जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को गेट करना है एंड देन अकॉर्डिंगली आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना है। तो आई होप कि जो आज की एक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया से अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, और किस तरह से अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के अंदर, या अगर आप एक ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप ये भी सर्च कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करें, तो ये एक अच्छा जो है वो चांस आपके लिए हो सकता है कि आप जो है वो फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री और फॉर योर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हैं, इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।